परिवर्तन बता रहे थे। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन में कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन में आपको जो है 3 लिखा दिए थे। आज आप चौथा नोट कीजिए। चौथा है लिट लकार में धातु में, लिट लकार में धातु में यक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता है। तथा धातु रूप को आत्मने पद की धातुओं के समान चलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अभी आपको हम बता रहे थे कि यक प्रत्यय जोड़कर धातु के मूल रूप में यक प्रत्यय जोड़कर उसका रूप आत्मने पर धातुओं की तरह चलाते हैं। तो आप लोग यह पहले से जानते हैं कि मूल धातुओं में जैसे दृश्य का जो है पस्य हो जाता है, दा का यक्ष हो जाता है, पा का पिव हो जाता है, ये केवल 4 ही धातुओं में होता है। अर्थात लेट लकार में नहीं होता है। लेट लकार में वे धातुएं जो हैं मूल रूप में ही होती हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि वे धातुएं जो हैं केवल मूल रूप में ही होती हैं। लेकिन एक बात और ध्यान में रखिए कि जैसे आप परिवर्तन करेंगे लिट लकार में, यानी भविष्यत काल में जब आप प्रयोग करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो सिर्फ धातु को परिवर्तन करते समय ती के जगह पर ते लिख देंगे। जैसे उदाहरण में देखिए, एक धातु है जिसका आत्मने पर धातु है, परस्मय पर धातु है अशिष्यति। यदि आपकी धातु जो है हशिष्यति है, यानी भविष्यत काल में हशिष्यत है, तो इसमें हम यक प्रत्यय को नहीं जोड़ेंगे, यह हशिष्यत का हो जाएगा हशिष्यते। यानी यहाँ पर त में जो छोटी ई की मात्रा है वह त में ए की मात्रा हो जाएगी। जैसे गम धातु है तो गम का होता है गमिष्यति, तो यहाँ पर आपका गमिष्यते हो जाएगा। इस प्रकार से यह नियम केवल जो है लिट लकार के लिए है कि वहां पर ती का ते कर देते हैं। अब जैसे यह आपका लट लकार का, ये आप लिट लकार के बारे में लिखे हैं, आप पुनः एक बार और समझ लीजिए। पुनः एक बार समझने का मतलब कि यदि आपको वाच्य परिवर्तन करना है तो उस परिवर्तन में कर्ता को हम क्या बताए हैं कि कर्ता को तृतीया विभक्ति में लिख देंगे और कर्म को प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे और क्रिया में मूल धातु में यक प्रत्यय यानी यो जोड़ करके आत्मने पर धातुओं की तरह से रोप चलाते हैं। तो आप यह समझ लीजिए कि जैसे है रामः वेदम पठति, देख रहे हैं ये वाक्य है रामः वेदम पठति। परीक्षा में आपका दे दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं एक वाक्य का वाच्य परिवर्तन कीजिए। तो आप का आया है कि रामः
वेदम पठते। तो आप लोग समझ रहे होंगे इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है। तो वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे? अब इसमें देखेंगे कि कर्ता क्या है। कर्ता इसमें क्या है? रामा। क्या है? रामा। तो रामा का तृतीया विभक्ति क्या होगा? राम रामौ रामा, रामम रामौ रामान, रामेण। क्या होगा तृतीया विभक्ति? रामेण। तो राम के जगह पर परिवर्तन करते समय लिखेंगे रामेण। अब वेदम आपका कर्म है, तो कर्म को हम प्रथमा विभक्ति में लिखेंगे। या वेदम का जगह पर क्या हो जाएगा? वेदः, क्योंकि राम वेद अक्रांत है और अक्रांत का रूप राम की तरफ से चलता है। तो राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है रामः। तो वेदम का क्या हो जाएगा? वैसे ही वेदः। तो रामेण वेदः। अब लट लकार है, लट लकार है, तो लट लकार में पठति निधातु क्या है? पठ है। तो हम लिखेंगे पठ ऐसे, क्योंकि हमेशा धातु जो है आप लोगों को बताए हैं कि यदि यहां पर हलंत होगा तो धातु होगा, और यदि हलंत नहीं होगा तो वह आपका लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। तो यह पठ यदि पूरा आप लिखते हैं, यानी हलंत को हटा देते हैं, तो लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा। अब धातु जो है आपकी क्या हो गई? प ठो को हलंत में रख लीजिए, और इसके में यक प्रत्यय जोड़ दीजिए। यक प्रत्यय जोड़ने का मतलब कि यो जोड़ दीजिए। क्या जोड़ देंगे? यो। और इसका आरोप आत्मने पर धातु की तरफ से चलेगा, यानी हो जाएगा आपका ते। तो रामेण वेद पठ्यते। समझ गए? यानी कहने का मतलब एक साल में आप नोट लिख लीजिए, ये आपको टैक्टिस के रूप में बता रहे हैं। ये नियम नहीं है, लेकिन साल में टैक्टिस का नियम यह हो जाएगा कि लट लकार में पठ का पठ्यते, पठ का पठ्यते, और लोट लकार में, रुक जाओ, लोट लकार में पाठ्यताम, और विधिलिंग लकार में विधिलिंग लकार में होगा पठ्येत, और आपका लंग लकार में अपठ्यत, और लेट लकार में पठिष्यते। ये आपको हम पांचों लकारों में इस प्रकार से बता रहे हैं। देखो कमेंट हो गया, पांचों लकारों में ठंडा हो चलनी चाहिए वहां पर। मैं बता रहे हैं आपको कि आप लोग ये जानते हैं कि कर्म जो होता है, यानी 99%, 90% यदि 99% कर दें तो कर्म जो है प्रथमा कर्म जो होता है द्विवचन या बहुवचन में नहीं होता है, द्विवचन या बहुवचन में नहीं होता है, यानी एक वचन में ही होता है। तो यदि एक वचन में होगा, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है,
राम विद्यालय जाता है, वह खाना खाता है, मैं खाना खाता हूं, तो चाहे मैं खाना खाऊं और चाहे वह खाना खाए, चाहे तुम खाना खाओ, सब में कर्म जो है आपका क्या है? खाना। और वह खाना क्या है? नपुंसक लिंग एक वचन। तो परिणाम स्वरूप चाहे आप मैं खाना खाता हूं, तुम खाना खाते हो, वह खाना खाता है, वे सब खाना खाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग तुम लोग खाना खाते हो, यानी खाना ही है। तो कहां पर आपका केवल यही होगा नपुंसक लिंग एक वचन में, यानी जैसे पठ का पठ्यते है तो खाद का खाद्यते, पठ का पठ्यते है तो खाद का खाद्यते, वही बात आएगी। तो इसमें परेशान होने की बात, हाँ लोट लकार का यदि वाक्य है तो पठ का पठ्यताम है तो खाद का खाद्यताम, विधिलिंग का पठेत है तो खाद्येत, लंग लकार में अपठ्यत है और खाद्यत, और लिट लकार में पठिष्यते है तो खादिष्यते, ऐसे आप इसका प्रयोग कर देंगे। उसमें आपको परिवर्तन करने में बस इतना ही आप बना लीजिए, पठ का पठ्यते तो गम का गम्यते, लिख का लिख्यते। ठीक इसी प्रकार से धाव का धावत धाव्यते, तो ऐसे ही आपका बन जाएगा। पठ्य का पठ्यताम तो लिख्यताम, गम्यताम, पठेत का पठेत का गम्येत, लिखिएत, अपठ्यत का और गम्यत और लिख्यत, पठिष्यते की तरह से बनाइए उसका वो, तो पठिष्यते, गमिष्यते, लिखिष्यते, पास्यते, ऐसे आपका रूप बनता चला जाएगा। तो बस इतना ही आप इतना याद कर लीजिए मुख्य रूप से 33 के रूप में, यदि वाक्य आपका लट लकार का है तो लट लकार में पठ्यते है, तो वैसे ही आप रूप को बना देंगे, पठ्यते की जगह पर लिख्यते, यदि लिखना है तो, लोट लकार में है तो पठ्यताम की जगह पर लिख्यताम, दृश्यताम, पीयताम, पा धातु है तो पीयताम, विधिलिंग लकार में पाठ्यते पठ्येत है तो पियेत, पीने का तो पियेत, जाने का गम्येत, लिखने का लिखिएत। फिर इसी प्रकार से लंग लकार में अपठ्यत है, आप याद किए हैं, तो यदि लंग लकार की धातु का प्रयोग करना है तो आप लिख देंगे, अपठ्यत की जगह पर लिख रहा है तो अलिख्यत, गम है तो गम्यत, पा पीव है तो पा धातु हो जाता है तो अपियत। ठीक लिट लकार का आता है तो पठिष्यते का गमिष्यते, पास्यते है तो पास्यति होता है तो पास्यते हो जाएगा, क्योंकि पा धातु यानी पीने का लट लकार में पास्यत होती है, उसको हम पास्यते लिखेंगे, पीयस्ते नहीं लिख देंगे, क्योंकि इसमें आपको बताया गया है कि लट लकार में जो है केवल ती का आप पे लिख देंगे। अब यहां आपको हमने इसे पा माने पीना होता है तो यहां पर पियते, पा का पियते हो गया, लोट में लकार में पियताम हो गया, बिलंगार में पियत हो गया, बिलंग लकार में अपियत हो गया। लेकिन यदि आप लेट लकार में लिखेंगे तो वहां पर लेट लकार में पा धातु का रूप चलता है पास्यते, तो पास्यते हो जाएगा, उसमें पिस्यते नहीं होगा। तो आप लोग समझ गए इस बात को। इसी के साथ हम आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जैसे 2-3 वाक्य आपको हम दे रहे हैं, अभ्यास या किताब तो आप लोगों के पास होगी ही करेगी, तो थोड़ा 2-4 वाक्यों को जो है आप लोग अपने में अभ्यास कर लीजिएगा, और कर करके जो है आप जो है देख लीजिएगा, अभ्यास कर लीजिएगा कि आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं तो आप पुनः हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं,
आदि समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं है। तो ये है आपका कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का नियम। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने का नियम, यानी किस प्रकार से आप कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलेंगे। आप दूसरे दिन यदि आपको थोड़ा सा रूप लिखा दें, एक जैसे कि लट लकार में क्या होता है, लोट लकार में कैसे रूप चलता है, लिंग लकार में कैसे रूप चलता है, लंग लकार में कैसे रूप चलता है, लिट लकार में कैसे रूप चलता है परिवर्तन करते समय। लेकिन 90% आप ये मान लीजिए कि इसी को यदि आप याद कर लें तो काम चल जाएगा, क्योंकि हमेशा कर्म जो है एक वचन में ही होता है और नपुंसक लिंग में ही होता है। तो उसके लिए तो टैक्टिक है, लेकिन कहीं यदि आपको दूसरा आ जाएगा जो कि नपुंसक लिंग एक वचन में नहीं है तो थोड़ा आपके सामने प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन यहाँ भी आपको जो है ऑप्शन दिया जाता है, 3 वाक्य दिया जाता है और 3 वाक्य में से किसी एक वाक्य का ही परिवर्तन है करना है तो उसे आप छोड़ सकते हैं। तो अब वैसे हम आपको जो है लट लकार, लोट लकार, बिरलिंग लकार, लंग लकार और लिट लकार का सभी में रूप जो है लिखा देंगे और वह काम आपका कल होगा।